ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 12 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर इस दुनिया की सब हलचल से परे होकर एक प्यारे बाप दादा की मीठी याद में स्थित हो जाएं। अनुभव करें कि बाबा की स्नेह भरी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझे एकदम शांत कर रही हैं। जी, आज बाबा हमें पवित्रता की गहराई में ले जा रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हम पावन दुनिया के वासी हैं और उस पावन दुनिया में चलने के लिए हमें स्वयं को कैसे तैयार करना है, इसकी विधि बता रहे हैं। जी हाँ, और आज बाबा काम महाशत्रु पर जीत पाने की बहुत ही सुंदर युक्ति बता रहे हैं, जिससे हम काम जीत बनकर जगत जीत बन सकें। बिल्कुल। तो चलिए इसी रूहानी नशे और खुशी में आज बाबा की शिक्षाओं को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार दिया है वो बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। वाह, बाबा का हर शब्द मतलब कितना प्यार भरा है। मीठे बच्चे, जब बाबा हमें इस स्नेह भरे अधिकार से बुलाते हैं तो आत्मा में एक अद्भुत सुरक्षा और अपनेपन का अनुभव होता है ना? जी बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की चिंताएं समाप्त हो गई और हम अपने सबसे प्यारे पिता की गोद में आ गए हैं। हाँ, और इसी प्यार के साथ बाबा हमें हमारा सबसे ऊंचा लक्ष्य याद दिला रहे हैं। तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। ये कोई साधारण बात तो है नहीं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी मंजिल है। और उस मंजिल पे पहुंचने का रास्ता भी बाबा स्वयं ही बता रहे हैं। जी, रास्ता है काम महाशत्रु पर जीत। देखिए, बाबा ने इसे सिर्फ शत्रु नहीं, महाशत्रु कहा है। मतलब ये वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें आधा कल्प से दुख देता आया है और हमारी सारी शक्तियों को क्षीण करता आया है। सही बात है। और बाबा ने कितनी सुंदर समीकरण बताई है, काम जीत जगत जीत। है ना? अर्थात जो इस एक विकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो केवल स्वयं पर नहीं बल्कि पूरे जगत पर जीत प्राप्त कर लेता है। विश्व का राज्य भाग्य उसकी हथेली पर आ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि विश्व का राज्य, जो इतनी बड़ी प्राप्ति है, उसका आधार सिर्फ एक इस इंद्रिय पर नियंत्रण है। जी, यह पुरुषार्थ की दिशा को कितना स्पष्ट कर देता है। हमें अपनी सारी ऊर्जा इसी एक मुख्य शत्रु को जीतने में लगानी है। तो आज सारा दिन इसी एक महावाक्य को अपनी बुद्धि में रखना है। मैं वो मीठा बच्चा हूँ जिसे पावन दुनिया में चलना है, और इसके लिए मुझे काम महाशत्रु पर विजय पानी है। जी, जब ये लक्ष्य स्पष्ट रहता है तो पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। हमें स्वयं से पूछना है कि क्या मैं इस महाशत्रु पर विजय पाने के लिए बाबा की श्रीमत अनुसार सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कर रहा हूँ? क्या मेरी स्थिति कामजीत की बन रही है? अब बाबा आज एक बहुत गहरा प्रश्न पूछते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। बाबा ने प्रश्न पूछा, प्रश्नः, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? एक पल के लिए रुककर इस प्रश्न की गहराई में जाएं। हमारी एक्टिविटी यानी हमारे कर्म, हमारा चलना फिरना, बोलना देखना, हमारा व्यवहार, जी, ये सब मिलकर दूसरों को हमारा कौन सा स्वरूप दिखाते हैं? वे हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं? हाँ, ये बहुत शक्तिशाली चेकिंग पॉइंट है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं कि हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। अब सुनते हैं बाबा का मधुर उत्तर। बाबा समझाते हैं, उत्तर, मैं हंस हूं या बगुला हूं, ये हर कोई अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगले दुख देते हैं, वो विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पार्स बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पार्स बुद्धि बनाना। वाह, कितना सीधा और स्पष्ट उत्तर है। बाबा ने दो तस्वीरें हमारे सामने रख दी हैं, हंस या बगुला, और चुनाव हमारे हाथ में है। जी, हंस की विशेषता है कि वो किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ गुण उठाता है। चाहे कितनी भी कीचड़ हो, वो मोती ही चुगता है। उसकी दृष्टि हमेशा गुणों पर रहती है। और बगुला दुख देता है क्योंकि वो विकारी स्वभाव का प्रतीक है। उसकी दृष्टि ही मछली पर अर्थात कमजोरियों पर, अवगुणों पर रहती है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि संगम युग पर आकर हम बच्चे अब बगुले से हंस बने हैं। ये हमारा परिवर्तन है। तो हमें अपनी हर एक्टिविटी को चेक करना है। क्या मेरे बोल किसी आत्मा को चुभ तो नहीं रहे? क्या मेरे कर्म किसी को दुख तो नहीं दे रहे? जी, क्या मैं हर परिस्थिति में हर आत्मा से ज्ञान रत्नों को ही चुन रहा हूँ, या अभी भी मेरा ध्यान दूसरों की कमियों और व्यर्थ बातों पर जा रहा है? बिल्कुल।
और बाबा ने हमारा कर्तव्य भी याद दिलाया, सबको पारस बुद्धि बनाना। ये तभी संभव है जब हमारी अपनी बुद्धि पारस हो, हमारा अपना जीवन हंस जैसा निर्मल और सुखदायी हो। तो आज दिन भर ये चेकिंग करनी है, मेरी हर एक्टिविटी से बाबा का मेरे हंस स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है या पुराने बगुले वाले संस्कार अभी भी झलक रहे हैं। जी, यही सच्चा पुरुषार्थ है, अपनी एक्टिविटी को दर्पण बनाकर स्वयं को देखना। चलिए अब मुरली के विस्तार में चलते हैं। बाबा ज्ञान की शुरुआत ओम शांति के गहरे अर्थ से करते हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। कितना सुंदर है। ओम शांति सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये तो जैसे पूरे ज्ञान का सार है। बिल्कुल। जैसे ही हम कहते हैं ओम शांति, आत्मा अपने शांत स्वरूप में टिक जाती है। ये एक स्विच की तरह है जो हमें देह भान से आत्मिक भान में, इस दुनिया के कोलाहल से परम शांति में ले आता है। जी, और साथ ही अपना घर परम धाम, शांति धाम याद आता है। पर बाबा कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि सिर्फ घर याद करके बैठ नहीं जाना है। हाँ, हमें अपना स्वर्ग, अपनी नई दुनिया भी याद करनी है, जिसे हम बाबा के साथ मिलकर स्थापन कर रहे हैं। बाबा हमें कर्म योगी बना रहे हैं, सिर्फ योगी नहीं। शांति कहें तो क्या ये सारी स्मृति ताजा होती है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम मेरा घर है और सतयुग मेरा राज्य है। जी, ये तीनों स्मृतियां एक साथ बुद्धि में आ जानी चाहिए। ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। यही अभ्यास हमें देह भान से परे ले जाता है और हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाता है। अब बाबा पवित्रता के महत्व पर और विस्तार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वो है निर्विकारी दुनिया, वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बाबा 2 दुनियाओं का चित्र बहुत स्पष्ट खींच रहे हैं, एक निर्विकारी पावन दुनिया और दूसरी ये विकारी पतित दुनिया। और इन दोनों के बीच अंतर का आधार केवल और केवल पवित्रता है। सतयुग को स्वर्णयुग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां आत्माएं 16 कला संपूर्ण पवित्र होती हैं। और कलयुग को लोह युग इसीलिए कहते हैं क्योंकि आत्माएं विकारों के कारण पतित हो जाती हैं। जी, सतयुग में एक भी विकारी आत्मा नहीं होती, इसीलिए वहां सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। और यहां इन 5 विकारों के कारण ही दुख, अशांति, रोग, शोक सब कुछ है। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरा मन किस दुनिया में रहना चाहता है? निश्चय ही पावन दुनिया में। तो अगर पावन दुनिया में चलना है तो क्या मैं अपने अंदर से इन विकारों को निकालने का सच्चा पुरुषार्थ कर रही हूँ? हाँ, क्योंकि पावन दुनिया में जाने की क्वालिफिकेशन ही पावनता है। और बाबा ने हमें पावन बनने की ये श्रेष्ठ मत दी है। इस पर चलना ही सच्ची धारणा है। बाबा अब सबसे मुख्य विकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसलिए बाप कहते हैं, काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा इसे मुख्य और महाशत्रु कहते हैं। ये वो जड़ है जिससे बाकी सारे पाप कर्म निकलते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भी इसी से पोषित होते हैं। सही बात है। बाबा कहते हैं कि इसके कारण आत्मा की सारी क्वालिफिकेशंस, सारी योग्यताएं बिगड़ जाती हैं। है ना? एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा, गुणी, धनवान क्यों ना हो, लेकिन अगर इस एक विकार के वश है तो उसका सारा कैरेक्टर, सारा सम्मान खत्म हो जाता है। समाज में भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों का पतन इसी एक विकार के कारण हो जाता है। इसीलिए बाबा इस पर जीत को विश्व विजय के बराबर बताते हैं। और बाबा आगे घर घर में अशांति का कारण भी इसी को बताते हैं। तो जब हम इस पर विजय पाते हैं तो हम सिर्फ अपनी आत्मा को नहीं बल्कि अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को भी शांत और सुखी बनाते हैं। बिल्कुल, हमारा एक जन्म का पवित्रता का व्रत विश्व सेवा बन जाता है। हमें इस बात के अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमें सबसे बड़े शत्रु पर विजय पाने की शक्ति और ज्ञान स्वयं भगवान से मिल रहा है। जी, जिस पर सारी दुनिया हार चुकी है, उस पर बाबा हमें विजय बना रहे हैं।
ये कितनी बड़ी तकदीर की बात है। अब बाबा हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी, आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर्ड है, सदैव जीती रहती। ये कितनी बड़ी स्मृति है। ये पूरी दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये सब कुछ विनाश को प्राप्त होने वाला है। मतलब इसमें दिल लगाने जैसा कुछ भी नहीं है जी। ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इस सच्चाई को बुद्धि में रखना ही सच्चा वैराग्य है। और इस विनाश के बीच भी एक चीज है जो पूरी तरह सुरक्षित है, वो है मैं आत्मा। बाबा कितने प्यार से कहते कि आत्मा इंश्योर्ड है, अविनाशी है। उसे आग नहीं लग सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा इंश्योरेंस है जो स्वयं परमात्मा ने हमारा किया है। तो क्या मुझे इस नश्वर शरीर और इस नश्वर दुनिया से कोई मोह है? क्या मुझे किसी चीज के खोने का डर है, या मैं अपनी अविनाशी अजर अमर स्थिति में स्थित हूँ? जी, ये वैराग्य वृत्ति ही हमें हल्का और निर्भय बनाती है। जब पता है कि सब खत्म होना है तो लगाओ किससे? जी, जब ये पक्का हो जाता है कि ये सब खत्म होना है, तो बुद्धि का योग यहाँ से हटकर एक बाबा और आने वाली नई दुनिया से सहज ही जुड़ जाता है। बाबा हमें हमारा ऊंचा स्वमान याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। वाह, हम कोई साधारण आत्माएं नहीं, हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के सदस्य हैं। हमारा काम कितना श्रेष्ठ है, आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाना। जी, हम विश्व निर्माता बाप के बच्चे, मास्टर विश्व निर्माता हैं। ये समान हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लौकिक सरकारें तो केवल बाहरी व्यवस्थाएं संभालती हैं, पर हम रूहानी गवर्नमेंट आत्माओं के चरित्र का निर्माण करते हैं, उन्हें पतित से पावन बनाते हैं। हमारा कार्य कितना महान और गुप्त है। तो क्या मैं अपने इस ऊंचे पद और कर्तव्य की स्मृति में रहता हूँ? क्या मेरे हर कर्म से ये साबित होता है कि मैं ईश्वरीय गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार बच्चा हूँ? क्या मेरे व्यवहार में वो दिव्यता, वो रॉयल्टी झलकती है? जब हम इस नशे में रहेंगे तो छोटी मोटी बातों में, व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा हर संकल्प विश्व कल्याण के प्रति होगा। अब बाबा पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में लाने की बात करते हैं। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए, योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। बाबा सबूत मांग रहे हैं। सिर्फ मानना नहीं, बल्कि चलकर दिखाना है। दुनिया के लिए एक मिसाल बनना है। दुनिया के लिए ग्रस्त में रहते पवित्र रहना असंभव है। जी, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए ये संभव है। हमें दुनिया के इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाना है। बिल्कुल, और इस असंभव को संभव करने की शक्ति मिलती है योग बल से। अगर हमारा योग शक्तिशाली नहीं है, हमारा बाप से कनेक्शन मजबूत नहीं है, तो हम न तो स्वयं पवित्र रह पाएंगे और न ही दूसरों को इसकी शक्ति का अनुभव करा पाएंगे। हमारी बातों में वो ताकत, वो निश्चय नहीं होगा। सही बात है। तो मुझे अपने योग के चार्ट को चेक करना है। क्या मेरे पास इतना योग बल है कि मैं पवित्रता के वायदे को निभा सकूं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकूं? क्या मेरा अमृत वेला शक्तिशाली होता है? जी, बाबा आगे कहते हैं, ये 21 जन्मों की बादशाही की जबरदस्त लॉटरी है। इस लॉटरी के लिए एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात नहीं। ये खुशी पुरुषार्थ को सहज बना देती है। अंत में बाबा हमें माया के धोखों से सावधान करते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गया। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। माया बहुत सूक्ष्म और गुप्त है। वो किसी भी इच्छा के रूप में आ सकती है। बाबा कहते हैं, इच्छा की तो गया। मतलब एक छोटी सी देह अभिमान की इच्छा भी हमें गिरा सकती है। इच्छा एक ऐसा दरवाजा है जिससे माया प्रवेश करती है। जी, और ये किसी के भी साथ हो सकता है, अच्छे अच्छे महारथियों के साथ भी। इसलिए हमें कभी भी अपने पुरुषार्थ में लापरवाह नहीं होना है। निरंतर चेकिंग और अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि अब तो मैं माया से सेफ हो गया हूं। तो मुझे चेक करना है, मेरे मन में कोई भी गुप्त इच्छा तो नहीं है, मान की, शान की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति के स्नेह की या सेवा के फल की। जी,
इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होना ही संपूर्ण सुरक्षा का किला है। और बाबा ने दिल पर चढ़ने की बात भी कही। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर आज्ञाकारी बच्चे चढ़ते हैं, वैसे ही जो हर इच्छा का त्याग कर एक बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो आज बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसे हम सुनते हैं। बाबा ने पहला पॉइंट दिया, 1, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बहुत स्पष्ट निर्देश है। माया से बचने का सबसे बड़ा साधन है इच्छाओं से मुक्त होना। जब कोई इच्छा ही नहीं तो माया धोखा कैसे देगी? और इसका आधार है इस पुरानी डर्टी दुनिया से अपने दिल को हटाना, क्योंकि जहां दिल होगी वहां इच्छाएं जरूर उत्पन्न होंगी। जी, तो आज हमें अपनी हर इच्छा को पकड़ना है और उसे ज्ञान से समाप्त करना है। बुद्धि का वैराग्य बहुत जरूरी है। अब बाबा दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। यहाँ बाबा फिर से पवित्रता पर जोर दे रहे हैं। इसे सबसे ऊंचा कैरेक्टर कह रहे हैं। आत्म सुधार का आधार ही पवित्रता है। जी, हमें अपने जीवन से इसका सबूत देना है, सिर्फ बातों से नहीं। हमारे चलन और चेहरे से, हमारे संकल्पों और सपनों से पवित्रता की शक्ति का अनुभव होना चाहिए। ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे पुरुषार्थ की दिशा को स्पष्ट करते हैं। एक तरफ वैराग्य और त्याग और दूसरी तरफ पवित्रता की धारणा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स को अपनी चेकिंग का आधार बनाना है। क्या मैं इच्छा मात्रम अविद्या बन रही हूँ? क्या मेरा जीवन पवित्रता का एक जीता जागता सबूत बन रहा है? आज हम सबके लिए बाबा का वरदान है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। वाह, नंबर 1 तकदीरवान बनने का वरदान। वाह, और विधि कितनी सुंदर है। बिल्कुल। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प और कर्म करना। जी। और बाबा समझाते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। ये क्यों, ये क्या, ये क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारा और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। इसका अर्थ है ड्रामा के तीनों कालों को जानकर हर सीन को साक्षी होकर देखना। मन में क्यों क्या के प्रश्न ना उठे, बल्कि नथिंग न्यू का फुल स्टॉप लग जाए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी है, क्योंकि ये ड्रामा पूर्व निश्चित है। और संबंध संपर्क में आते हुए न्यारा और प्यारा रहना, किसी से बहुत अटैच भी नहीं होना और किसी से नफरत भी नहीं करनी। समानता का भाव। यही स्थिति हमें अचल बना देगी। किसी भी बात में हम हलचल में नहीं आएंगे। तो आज इस वरदान को स्वरूप में लाने का अभ्यास करना है। कोई भी परिस्थिति आए तो 1 सेकंड रुककर स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित करना है और फिर साक्षी होकर उस सीन को देखना है। जी, यही नंबर 1 तकदीर को जगाने की चाबी है। इस अभ्यास से हम हर परिस्थिति के मालिक बन जाएंगे, उसके अधीन नहीं। आज के लिए बाबा का स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। कितना प्रैक्टिकल और शक्तिशाली स्लोगन है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाले के संस्कार बहुत कठोर हैं, वो बदलते ही नहीं। बाबा कहते हैं आप उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं में सहनशीलता का गुण धारण कर लो। जी हाँ, परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करो। बिल्कुल। सहनशीलता की शक्ति में वो शीतलता है जो पत्थर जैसे कठोर संस्कारों को भी नरम कर सकती है। जैसे पानी पत्थर पर गिर गिर कर उसे भी चिकना कर देता है। तो आज जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां कोई कठोरता से बात करे या व्यवहार करे, तो इस स्लोगन को याद करना है। ये एक आंतरिक स्विच की तरह काम करेगा। मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे सहन करना है। मेरी सहनशीलता की शक्ति सामने वाले को भी बदल देगी। आज अव्यक्त बाप दादा हमें एक बहुत सुंदर इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो ये पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। वाह, बाबा हमें इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ है कर्म के बंधनों से मुक्त, देह के संबंधों के, पुराने स्वभाव संस्कारों के, हर बंधन से मुक्त। जीते जी मरकर एक बाबा का बन जाना। जी, बाबा कितनी गहरी बात कह रहे हैं
कि परमधाम में तो मुक्त ही होंगे, वहां अनुभव नहीं होगा कि बंधन क्या था और मुक्ति क्या है। अनुभव करने का समय अभी है, ये संगम युग का ब्राह्मण जीवन। तो हमें चेक करना है, क्या मैं किसी भी बंधन में बंधी हुई महसूस करती हूँ? किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या अपने ही किसी पुराने स्वभाव संस्कार के? ये अव्यक्त मास हमें इस पर विशेष पुरुषार्थ करने का अवसर देता है। हर रोज अभ्यास करें, मैं आत्मा इस शरीर से भी न्यारी, सर्व बंधनों से मुक्त, एक जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। जब हम इस अभ्यास में रहते हैं तो एक असीम हल्कापन और खुशी महसूस होती है। यही जीवन मुक्त स्थिति है। बाबा का यह इशारा हमें बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ की ओर ले जा रहा है। स्थूल कर्मों के साथ साथ मन के बंधनों से भी मुक्त होना है। आइए इस इशारे को पकड़कर आज सारा दिन बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। चलिए, अब हम बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं, ताकि यह ज्ञान स्वरूप बन जाए। पहला स्वमान, मैं काम जीत, जगत जीत आत्मा हूँ। इस स्वमान को अपने आत्मा में गहराई से अनुभव करें। मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति एक अभेद्य किले की तरह है। कोई भी अपवित्र संकल्प मुझे छू नहीं सकता। इस स्थिति में स्थित होकर मैं अपने कर्मों को देखती हूँ। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ और मर्यादित है। मैं विश्व का मालिक हूँ, विकारों का गुलाम नहीं। दूसरा स्वमान, मैं एक पारस बुद्धि हंस आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि पारस के समान है। मैं जो भी सोचती हूँ वो श्रेष्ठ होता है। मैं व्यर्थ और नेगेटिव बातों रूपी कचरे में से भी सार रूपी ज्ञान रत्न को ही ग्रहण करती हूँ। जैसे हंस मोती चुगता है, मैं हर आत्मा से केवल गुण ही देखता और धारण करता हूँ। मेरी एक्टिविटी, मेरा व्यवहार सबको सुख देने वाला, शांति देने वाला है। तीसरा स्वमान, मैं ईश्वरीय गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मेरा निजी कर्तव्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने की ईश्वरीय सेवा करना है। यह स्वमान मुझे छोटी छोटी बातों से देहभान की दुनिया से ऊपर उठा देता है। इस नशे में रहकर जब मैं सेवा करती हूँ तो मेरी सेवा में बहुत शक्ति होती है। मैं बाबा के विश्व कल्याण के कार्य में उनका सीधा सीधा मददगार हूँ। चौथा स्वमान, मैं इच्छा मात्रम अविद्या बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मुझे इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से कोई इच्छा नहीं। मैं देह और देह की दुनिया के हर आकर्षण से मुक्त हूँ। मैं एक ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं। इस स्थिति में रहकर मैं असीम शांति और हल्केपन का अनुभव करता हूँ। माया मेरे पास आ नहीं सकती, क्योंकि मैंने इच्छाओं का दरवाजा ही बंद कर दिया है। पांचवा स्वमान, मैं त्रिकालदर्शी साक्षी आत्मा हूँ। मैं इस विश्व नाटक के हर दृश्य को अनासक्त होकर देखता हूँ। मेरे मन में कोई हलचल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सब कुछ कल्याणकारी है। संबंध संपर्क में आते हुए मैं न्यारी और प्यारी रहती हूँ। मैं हर परिस्थिति में अचल और अडॉल हूँ। यही मेरी नंबर 1 तकदीर है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें पवित्रता की शक्ति का बहुत गहरा अनुभव कराया। उन्होंने हमें काम महाशत्रु पर जीत पाकर जगत जीत बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य दिया और उसकी विधि भी समझाई। जी, और हंस बनकर अपनी एक्टिविटी से सबको सुख देने की प्रेरणा दी। बाबा का वरदान हमें त्रिकालदर्शी और साक्षी बनकर हर हलचल से मुक्त रहने की शक्ति देता है, और स्लोगन हमें सहनशीलता द्वारा कठोर संस्कारों को भी शीतल करने की युक्ति बताता है। आज के धारणा का सार यही है कि हम इच्छाओं से मुक्त बने, इस पुरानी दुनिया से अपने दिल को हटा लें और योग बल से पवित्रता को जीवन में धारण कर उसका सबूत दें। यही सच्चा पुरुषार्थ है। हम आशा करते हैं कि बाबा की इन मधुर शिक्षाओं की गहराई को समझने और धारण करने में आपको मदद मिली होगी। यदि आप प्रतिदिन बाबा की श्रीमत का ऐसा ही गहरा और प्रैक्टिकल लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ज्ञान का ये रूहानी प्रवाह आप तक रोज पहुंचता रहे। बाबा की मीठी मीठी याद में रहें और इन शिक्षाओं को स्वरूप में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति।